अभी अभी मुझे एक कॉल आया है कि किसी के घर गुलदार आया है। यहाँ पे एक अनिल हैं, मिस्टर अनिल, और बहुत फेमस आदमी हैं और ठेकेदार हैं। तो मैं उनके घर जा रहा हूँ, पूछते पूछते मुझे घर पता नहीं है और बहुत गर्म हो रहा है मेरे भाई। कम से कम इस समय 9:30 बज रहा है। सीधी धूप मेरी आंख में आ रही है। देखिए पसीना, कितना ज़्यादा पसीना है चेहरे पे। रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि लोग खतरे में हैं। पिंजरा विंजरा क्या हुआ किसी को पता नहीं। वन विभाग को संपर्क नहीं कर रही है। आ रहे हैं तो बस झुंझुना दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब मैं अनिल जी का घर पता करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ है। देखिए शायद यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और शायद मुझे कुछ सूचना मिल जाएगी अनिल कहाँ मिल सकते हैं मुझे। और चल रहे हैं हम लोग आगे, धीरे धीरे हम उस घर की तरफ पहुंचेंगे। देखिए कितना ग्रीननेस है यहाँ पे, हरियाली है और यहाँ पे गुलदार के होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद हम अनिल के घर पे पहुंचेंगे, बात करेंगे। राइट, अनिल बैठा तो है, मैं तेरे को ढूंढ रहा था भाई। और ये रे मिस्टर अनिल मुझे दिख गए हैं यहाँ पे और अनिल से बातचीत करते हैं इसके बाद। और अनिल कैसा है भाई? भैया बढ़िया है। राइट, अब हम चल रहे हैं अनिल रावत जी घर पे। रास्ता देखिए, ये घर पे जाने का रास्ता है। देखिए झाड़ियां हैं, इधर दिखाना, इधर खेत है, इधर दिखाओ, इधर पूरे खेत है। आप ध्यान से देखिए, झाड़ियां, खेत और रास्ता देखिए कितना कितना छोटा रास्ता दिखाओ। घर पे जाने का रास्ता है। अगर यहाँ पे टाइगर घूम रहा हो या गुलदार घूम रहा हो तो अनिल को बहुत खतरा है भाई। अनिल यहाँ पे लाइट वाइट है? नहीं लाइट नहीं। अनिल इधर बोलो, इसमें कैमरे, इसमें माइक में। अनिल यहाँ पे लाइट है? नहीं लाइट नहीं है। वहाँ से यहाँ तक तो रात में आने में डर लगता है? यहाँ पे छोटा सा इलाका है। हाँ हाँ, यहाँ पे अगर समझो सामने गुलदार बैठा हो गली में तब क्या होगा? राइट, ठीक है। देखिए इलाका कितना छोटा है, छोटी सी गली है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। हम चल रहे हैं अनिल के घर और लेते हैं उससे वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे गुलदार उन्होंने देखा है। कहाँ है आपका घर? ऐसे इसमें की अंदर है? अच्छा ये वाला। वाह, दुनिया के घर तो शानदार बनाया है अनिल ने अपना घर। देखो देखिए, यही हकीकत होती है, हकीकत यही होती है। हम पहुंच गए अनिल रावत जी के घर पे और उनकी ये लोकेशन है। एक छोटा सा घर है और अनिल रावत के घर पे बैठ के नहीं, भारी बात करेंगे अनिल, भारी करेंगे बात। वो जगह नहीं, अब पानी तो नहीं पी रहे, काम खत्म कर लें, ठीक है। वही वो जगह दिखाना जहाँ पे हुआ है, बता देना। हम आते हैं मुद्दे पे कि अनिल ने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया। अनिल आपने हमको क्यों बुलाया, क्यों कॉल किया? भैया मैंने इसलिए बुलाया आपको कि यहाँ पे ना बाघ आ रहा है। पक्का? हाँ पक्का। कैसे पता चला आपको? पिछली बार अभी जून के महीने में तो यहाँ पे हमारी गाय बांधी रहती थी। कहाँ पे बांधी रहती? यहाँ पे खेत, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे धान लगे हुए हैं। राइट, देखते हैं कहाँ गाय बनती थी, कहाँ ये घटना हो रही है। अब पिछले साल पे धान लगा हुआ है भाई, इसी क्यारी में। अच्छा पिछले साल की बात है? कहाँ? नहीं इसी साल। अच्छा इसी साल? हाँ इसी साल। दिखाओ वो जगह यहाँ पे कौन सी? अच्छा इधर आ जाओ, ध्यान दीजिए। आप बताइए आप कौन सी जगह है? इस वाले खेत पे बांधी थी रात को। इसी खेत पे आपने बांधी थी? यहाँ पे बांधी थी इस खेत में। इस खेत में आपने यहाँ पे गाय बांधी हुई थी, ये वो जगह जहाँ गाय बांधी हुई थी। और क्या हुआ था? 10 बजे रात की बात है। अच्छा 10 बजे रात की बात है। हाँ। अच्छा हमारे पीछे देखिए खेत है और इनकी गाय यही बंधी हुई थी। हाँ। रात 10 बजे की बात है। और क्या हुआ था उस समय? और लाइट भागी, हम यहाँ पे बैठे थे। राइट, यहाँ पे आप घर में बैठे थे अपने? हाँ, लाइट भागी और पता नहीं बाघ कहीं से दुपक रहा था उसको, कुत्ते को। कुत्ता और गाय एक साथ लेटे हुए थे, गाय के ऊपर लेटा हुआ था। उसने खट उसको पकड़ा और ले गया। कुत्ते को मतलब ले गया? कुत्ते को ले गया। अच्छा, और ये कब की बात है? ये जून की बात है। अभी जून की बात है। अभी आपने मुझे क्यों बुलाया? अभी फिर अभी 3-4 रोज बिता है यहाँ पे ना। इसी जगह था? हाँ यहाँ पे इसी खेत में आ रहा है वो? हाँ। और एक कुत्ता है यहाँ पे हमारे घर में। हाँ। वो सीधे 2 मंजिले में चढ़ गया। उसको देख के 2 मंजिले। वो रात भर नीचे नहीं आया। कितने लोग थे उस समय घर में? उस समय पिताजी थे और घरवाली थी हमारी। बाहर थे क्या तो अंदर थे? नहीं बाहर थे वो। अच्छा लोग बाहर थे आप लोग भी, मतलब आपके सामने घटना हुई? हाँ राइट, पिताजी वो आ गए। राइट, तो आपके सामने घटना हुई थी जिस समय वो यहाँ था, कुत्ता ऊपर भाग गया, फिर क्या हुआ? हाँ वो आए नहीं कुत्ता नीचे रात को, सारी रात बनी आया। 2 दिन पुरानी घटना है? 3 दिन? हाँ हो गया, मतलब हाँ 3-4 दिन। 3-4 दिन पुरानी घटना है। और उसके बाद से आपको कैसा महसूस हो रहा है? डर लग रहा। तो डर लग रहा है? आने जाने में डर लगता है आपको? कल रात भी सुना कि कल रात भी आ रखा था इधर ही आ रखा था। मतलब रोज आ रहा है? आपको डर लग रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए? हाँ। राइट, आप रात में कभी इस इलाके में घर आते हैं? हाँ कल रात में बाजार जा रखा था तो रात को आया मैं 10 बजे। अब डरते वहां से तो लाइट ही नहीं है कहीं भी। ठीक, तो डरते आए। तो आपको डर लगा कहीं दोबारा ना मिल जाए? हाँ। मैंने आपका घर भी देखा, सेफ नहीं है, लाइट वाइट नहीं है यहाँ पे। और रोड भी ढंग से नहीं है, तो गड़बड़ है। बाइक लेके आते हो? ऐसी बाइक लेके आ जाती है अंदर तक? नहीं वहीं पे तक आती है। वहीं तक आती है, फिर आपको पैदल आना, मच्छी का तालाब, फिर पैदल आना पड़ता है वहां से, तो खतरा है भाई। तो थोड़ा लाइट वाइट की व्यवस्था कर लो यहाँ पे यार।
बोला तो था। यानी तो खुद ही लगा लो, वो बोलेंगे अब खुद ही लगाना पड़ेगा। 2 साल बाद आएंगे वो लोग। हाँ, कोई सोलर की कोई लाइट, सोलर का कुछ ऐसा मतलब तेज लाइट ले लो, जिससे जब तुम आओ तो तेज लाइट। सोलर ही लूंगा मैं। हाँ ले लो, जिससे जब तुम घर से अगर 4-5 हजार रुपए की हो, मैंने मैं अपने घर में वहाँ रख लिया करो, जब अंदर आना तो उसे लेके आया करो, क्योंकि नहीं वो पूरी लगाऊंगा वहाँ। डर का माहौल है, क्योंकि खेत बहुत बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े खेत हैं, देखो। और ध्यान से देखो, पीछे जंगल है, वो दिख रहा होगा, पहाड़ दिख रहे हैं, तो ये डरने वाली जगह है। अब इनके पिताजी से बात करते हैं, क्या हुआ वो बता रहे थे अभी। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, विक्रम सिंह। मेरे साथ है विक्रम सिंह, और वो अनिल के पिताजी हैं। आप भी अभी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हाँ, वो बुधवार ये थे, एक दिन बहुत बुधवार आई उसके, हो सकता है खेत में छुपा रहा हो, कुत्ता पड़ा था यहाँ पर। राइट, 2-3 दिन पहले वाली बात। हाँ, 2-3 दिन के, हफ्ता भर हो गया करीब। आप भी बाहर थे? मैं भी इधर ही था। आप यहाँ बैठे थे? हाँ हाँ। दर्शकों मैं आपको बताऊं एक खास बात, ये खेत देखिए, ये देखो, एक खेत है, आपको दिख रहा होगा कितना दूर है यहाँ से, 3-4 कदम। और ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बैठे हुए थे, इस जगह, बिल्कुल इस जगह, और इस जगह बाघ था, कुत्ते ने उसको देखा, कुत्ता छत पे भाग गया, यही हुआ ना? तो बहुत पास बैठे थे आप तो भाई, तो आपको खतरा हो सकता है ऐसे तो। बैठे हुए थे, तो आपको अपना डर नहीं लगा कि आपको ही खा गया तो क्या होगा जी? आपको अपना डर लगा? नहीं, डर नहीं है, मैंने डर किया तो अब भाग है वो, तो कहीं भी हमला कर सकता हूँ। तो वो तो किसी दिन दोबारा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो तो घूम रहा, चारों तरफ घूम रही थी, वो तो इधर ही एक दिन यहाँ पर था, वो जहाँ पर फूल का पेड़ है ना, मैंने सुना है किसी के कहा है यहाँ पर था, बोलो। राइट, उसके पहले दिन जिस दिन यहाँ पर आए इधर लगातार आ रहा है वो। हाँ, लगातार एक 2 दिन छोड़ के हो सकता है। हाँ, लगातार भी आ रहा होगा, अब हमको दिखाई नहीं दे रहा ना। नहीं, कल तो आपके सामने हो ही गया ना, परसों तो। हाँ, वो तो 1-2 दिन पहले वहां भी देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, मतलब कुत्ते ने देखा था। कुत्ते ने देखा, कुत्ता तो वो तो जानवर है, वो तो सब देख लेता। अब नहीं जा रहा कुत्ता नीचे, नो नहीं जाता, डर गया वो। राइट, ठीक है, उसको खुशबू आ जाती है, उसको इंसान से ज्यादा सूंघने की शक्ति तेज है उसकी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कम से कम 25-26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ, उन्होंने देखा, हमने देखा 25-26 आंखों से नहीं देखा। और अभी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है, कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है कि वो कुछ इसके लिए करें और लोगों की जान को बचाएं। तो सरकार से क्या करना चाहेंगे? हो सकता है क्या आपकी अपील है जी? आपकी सरकार से क्या अपील है? अपील क्या है कि ढूंढ खोज करके उसको पकड़ा जाए, कैमरे में पकड़े, कैमरे पकड़ मैंने उसको जाओ। हाँ, पिंजरा लगाना, पिंजरे में पिंजरा लगाना ही इसका आखिरी विकल्प है। वही है। हाँ, आप भी क्या आपने इस टाइगर को या गुलदार कहे से अपनी आंखों से देखा है? नहीं जी, आंखों से तो नहीं देखा है। ये धानों के खेत में छुपा रहता है ये, इसकी बदबू आती है बहुत, क्योंकि जानवर खाता है ये। बदबू आती है? हाँ, बदबू बहुत ज्यादा आती है, बहुत काफी एरिया में इसकी गंदगी फैलती है इसके यहाँ। राइट, और कभी आपने देखने की कोशिश करी? देखने की कोशिश के लिए कहाँ दिखाई देगा, वो धानों के खेत में छुपा रहता है। धान काफी कम से इंसान की सब के बराबर तो धान है खड़े, उसमें आपको खतरा है? उसमें हमको खतरा है। राइट, कुत्ते को तो खतरा है ही, पर हमको भी खतरा है उससे। राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो आप जाना नहीं खेत में ज्यादा रात में? नहीं जाना, कैसे जाना? मैं दिखा दूंगा क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि शान का खेत देखिए, गुलदार जब आता है तो उसकी एक बदबू आती है, हल्की सी स्मेल आती है, एक स्मेल आती है। वो स्मेल उन्होंने कई बार उन्हें स्मेल महसूस की है, और इस धान के खेत में वो अंदर बैठा रहता है, जिससे कुत्ता देख के ऊपर भाग जाता है बार बार। ऐसे 2-3 दिन से लगातार हो रहा है, वो डरे हुए हैं बिल्कुल, और इसमें जाने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। क्या सरकार से आपकी अपील है? क्या और क्या? यही है कि उसको पिंजरा लगाए, सही जगह में पिंजरा लगाए जहाँ पे आ रहा है वो। और आपको लाइट की व्यवस्था लग रही है? लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। राइट, ठीक है। एक पुलिया की डिमांड कर रहे हैं, पुलिया नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है। लाइट और वो सड़क सबसे पहले तो पुलिया है जी। सबसे पहले पुलिया है। पुलिया जो है टूटी हुई है जी। पुलिया कब से टूटी हुई है? चीज है, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है। नगर निगम को यहाँ पर, अच्छी बात, लोगों को लगता है कि गांव में आता है, गांव है तो जरूर, पर नगर निगम के अंदर आता है। हाँ, नगर निगम में है तो होनी ही चाहिए। हाँ, नगर निगम आपसे ज्यादा टैक्स लेता है हर चीज का, तो बिजली के टैक्स, बिजली का रेट भी बढ़ाया लोगों ने, बढ़ गया, तो फिर लाइट क्यों नहीं है सड़कों पे? हाँ, पता नहीं है तो, क्योंकि जब पैसे आप ले रहे हैं तो लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? वो पुलिया पहले मैंने अपने जेब से बनाया था, अपने पैसे 2 बार बनाया। आपने अपने पैसे से बनाया? अपने पैसे से बनाया, 2 बार अपने पैसे से। टूट गई वो, फिर टूट गई। आप मैंने पार्सल को दे रखा है। अच्छा, पार्सल 1 महीना हो गया। अच्छा, पार्सल नाम बताना चाहेंगे? हाँ, शशिकांत जोशी है। उनको आपने एप्लीकेशन दी थी? हाँ। तो उस एप्लीकेशन पे कोई काम हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आपकी उनसे फिर कभी बात हुई?
अब बात तो हुई थी, बोला अभी मंजूर नहीं, मैंने बोला मंजूर होने का उसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। तब तक आप खुद ही बना देंगे दोबारा। वो तो 25,000 की पुलिया आता है, 25,000 रुपये, 25,000 तो अपने जेब से भी लगा सकते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से 25,000 रुपये मिल सकते हैं। राइट, मिल जाता है वहाँ से पैसा, कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि जो पार्षद जी हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशिकांत जी, आप प्लीज जनता की बात सुनिए। यहाँ पे लाइट नहीं है, पुलिया नहीं है, बाघ यहाँ पे घूम रहा है, जितने भी काम आप कर रहे हैं, और रोड सड़कों पे गंदगी पड़ी है। खास बात यहाँ पे नगर निगम के वो भी नहीं आ रहे हैं कचरा उठाने के लिए। ये सब इतनी सारी समस्या है और ये नगर निगम के अंदर आता है। पार्षद जी कुछ कीजिए, आपका ये ड्यूटी है कि अब लोगों ने चुना है उन्हें। और उन्हें लोगों को काम करने चाहिए, बहुमत से चुना, और उनको काम करने भी चाहिए। धन्यवाद रावत जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जो आपने कीमती समय निकाला। बहुत कीमती समय आपका तो भाई, और हमको थोड़े से बाइट्स दिए ताकि सही खबर सही जगह तक पहुंच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।